गहलोत के वायरल फोटो से सनसनी, नए सीएम के मंच पर कर दिया धमाका, कांग्रेस को धक्का, राहुल हुए हक्का बक्का। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। भजन लाल शर्मा के राजतिलक के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। इस तस्वीर को देखकर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के होश उड़ गए हैं। दरअसल राजस्थान में भजन लाल शर्मा सीएम तो बैरवा और दिया कुमारी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान गहलोत बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर ठहाके लगाते नजर आए। गहलोत की इस हरकत ने कांग्रेस की टेंशन दुगनी कर दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गहलोत अपने घोर दुश्मन कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। लंबे समय कर दोनों के बीच बातचीत होती रही। दोनों नेता एक दूसरे के बगल में बैठे थे और गुफ्तगू करते रहे। दोनों के चेहरे पर हंसी बता रही थी कि सब कुछ सामान्य है और अच्छे संबंध हैं। हालांकि सियासी तौर पर देखा जाए तो दोनों की राजनीति अदावत किसी से छिपी नहीं है। एक दिन पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस में दिल्ली की कोर्ट से अशोक गहलोत को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि गहलोत बार बार केंद्रीय मंत्री शेखावत पर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे थे। सियासी आरोपों पर शेखावत ने दिल्ली में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस पर गहलोत ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। हालांकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गहलोत की अर्जी खारिज कर दी है। शेखावत का आरोप है कि गहलोत उनकी छवि को खराब करने के लिए फर्जी आरोप लगा रहे हैं। दोनों के बीच बीते दिनों से काफी बदलाव देखने को मिला, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो दुश्मन दोस्त बन गए, मंच पर एक दूसरे के साथ ठहाके मारने लगे। इस तस्वीर ने कांग्रेस की टेंशन भी हाई कर दी है। क्योंकि बीते दिनों खबर आ रही थी कि कांग्रेस आलाकमान हार का ठिकरा गहलोत पर फोड़ रहा है। बैठक में राहुल गांधी गहलोत पर जमकर चिल्ला रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी में काफी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद कहा जाने लगा कि राहुल गांधी गहलोत और उनके लोगों को किनारा कर राजस्थान में पार्टी की कमान दूसरे नेता को देंगे और फिर से पायलट को आगे किया जाएगा, क्योंकि पायलट को साइडलाइन करना कांग्रेस को महंगा पड़ा है। पार्टी को बुरी हार मिली है, तो ऐसे में खोई जमीन को वापस पाने के लिए आलाकमान फिर पायलट को आगे करने की तैयारी कर रहा है। इन खबरों ने गहलोत की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि अगर आलाकमान ने साइड कर दिया तो कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि हाथ से कुर्सी भी निकल चुकी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या गहलोत कांग्रेस को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं? इसी वजह से वो दुश्मन बीजेपी नेताओं से ही नजदीकी बना रहे हैं, या फिर अपने ऊपर लगे केस से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हाथ मिला रहे हैं। खैर, इस बात की तस्वीर भी जल्द साफ हो जाएगी। अगर गहलोत नाराज होकर बड़ा कदम उठाते हैं और बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो जल्द बड़ा धमाका होगा और बची कुची कांग्रेस भी राजस्थान में तबाह हो जाएगी। पार्टी के पास कुछ नहीं बचेगा। यही वजह है कि बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे गहलोत की नई तस्वीर ने राहुल गांधी के होश उड़ा दिए हैं। आलाकमान में बवाल छिड़ गया है। जल्द खुफिया मीटिंग पार्टी के अंदर बुलाई जा सकती है। तो एक तरफ कांग्रेस में मातम पसरा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जश्न में डूबी हुई है और 2024 के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में 9-5 फैक्टर भी सामने आ रहे हैं, जिससे भजन लाल वसुंधरा राजे पर भारी पड़ रही है। भजन लाल करेंगे 2024 में कमाल, बीजेपी की धमाकेदार रणनीति से उड़ी कांग्रेस। राजस्थान की बात करें तो यहाँ सीएम बने भजन लाल शर्मा पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है। प्रदेश में 12% ब्राह्मण आबादी है, जिसके अलावा दिया कुमारी राजपूत चेहरा है। यहाँ 9% राजपूत है, जिनका 50 से 60 सीटों पर प्रभाव रहता है। प्रदेश में तकरीबन 18% अनुसूचित जाति की आबादी है। इसीलिए पार्टी ने इस वोट बैंक को साधने के लिए प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम के तौर पर चुना है। इस लिहाजे से देखा जाए तो यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे से बीजेपी ने 39% वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, पर यहाँ सबसे बड़ा दांव ब्राह्मणों पर ही खेला गया। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं।
सामान्य तौर पर ब्राह्मण बीजेपी के समर्थन में वोट करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी से अलाहना इस बात की रहती आई है कि इस वर्ग से किसी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। हालांकि असम में ब्राह्मण मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उत्तर भारत में अपना परसेंट ना पाकर थोड़ी नाखुशी जरूर देखने को पाई जाती है। ऐसे में एक झटके में बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण सीएम बनाकर सबका गिला शिकवा दूर कर दिया है। इसी के साथ बात करें भजन लाल की, तो कैसे वो बीजेपी में मजबूती बनाने में कामयाब हुए, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से राजस्थान में बीजेपी की सियासत की धुरी बनी वसुंधरा राजे से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, सांसद से विधायक बने बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा के नाम के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक में जब पर्ची खुलती है तो उसमें मोदी मैजिक निकलता है। 56 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा विधायक दल की बैठक में आखिरी पंक्ति में बैठे नजर आते हैं, लेकिन पर्ची खुलते ही राजस्थान के तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए सीएम की रेस में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं और शपथ लेकर सीएम की कुर्सी संभाल लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन से वो फैक्टर रहे हैं जिसके चलते वसुंधरा से लेकर बालकनाथ को साइडलाइन करके भजन लाल शर्मा को सत्ता की कमान सौंपी गई। दरअसल राजस्थान में बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है और पार्टी में एकजुटता पर लंबे समय से सवाल उठते आ रहे थे। इसके चलते पार्टी को सियासी नुकसान हो रहा था। वसुंधरा राजे और पार्टी आलाकमान के बीच मनमुटाव की खबरें आए दिन सामने आती रहती थी। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी सभी गुटबाजी को खत्म करना चाहती है। इसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए भी ये बदलाव किया गया, क्योंकि भजन लाल शर्मा किसी गुट का हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्हें ना तो वसुंधरा राजे के विरोधी गुट का माना जाता है और ना ही करीबी गुट का। इसी का लाभ भजन लाल शर्मा को मिला है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। इसके चलते ही उन्हें बीजेपी की सेफ सीट से चुनाव लड़ाया गया। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को इस बार जयपुर की संगानेर सीट से निवर्तमान विधायक का टिकट काटकर चुनावी दंगल में उतारा गया था। इसी के साथ भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। राजस्थान में 33 साल के बाद ब्राह्मण समुदाय से कोई मुख्यमंत्री बना है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय से सीएम बनाने का फैसला कर लिया था, जिसके चलते ही राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी सवर्ण समुदाय को मिलनी तय थी। राजस्थान में लंबे समय से ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही थी और चुनाव से पहले पंचायत हुई थी। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को सत्ता की कमान सौंपकर ब्राह्मण समुदाय को सीधे संदेश दिया है। राजस्थान में करीब 12% आबादी सवर्ण समाज की है। ऐसे में इस समुदाय से राज्य का सीएम बनाकर बीजेपी समाज के वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने राजपूत समाज से आने वाली दिया कुमारी और दलित समुदाय के नेता प्रेमचंद्र बैरवा को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी है। इस तरह से बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिहाजे से मजबूत समीकरण बनाने का दांव चला है। सीएम की रेस में जिन नेताओं के नाम थे उनमें भजन लाल शर्मा का नाम सरप्राइज था। भजन लाल शर्मा को संघ के पृष्ठभूमि होने का सियासी फायदा मिला है। भजन लाल शर्मा की बीजेपी नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी करीबी रही है। उनके पार्टी और संघ दोनों में अच्छे संबंध होने का बड़ा फायदा मिला। बीजेपी के वैचारिक संरक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। वो संघ के साथ लंबे समय तक काम करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन लाल और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय भी संघ के करीबी रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में भी वही ट्रेंड दिखा। सीएम चेहरा चुनने में संघ का भी फैक्टर प्रभावी दिखा। भजन लाल शर्मा को राजस्थान बीजेपी संगठन में सबसे लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे थे। एबीवीपी से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले भजन लाल शर्मा राजस्थान प्रदेश संगठन में 3 बार से महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इस तरह से उनका अपना सियासी कद है। राजस्थान में बीजेपी जब भी बड़ा नेता आता है तो कार्यक्रम संचालन का जिम्मा शर्मा को ही दिया जाता था, जिसके चलते पार्टी के दिग्गज नेताओं की नजर उन पर थी। वो पैराशूट से कूदकर बीजेपी में आने वाले नेता नहीं। इस तरह से संगठन से जुड़े होने का इनाम भजन लाल शर्मा को मिला है।
बीजेपी आलाकमान 2024 के आम चुनाव से पहले राज्यों में अपने ऐसे सिपाहियों को बैठाना चाहती है जो उनका खास हो। भजनलाल शर्मा इस प्रोफाइल में एकदम फिट बैठते हैं। बीजेपी ने संगठन में जमीन से जुड़े नेता को सीएम बनाकर पार्टी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सियासी संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी के लिए काम करने का इनाम मिलता है। राजतिलक में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।